साल की सबसे प्रतिष्ठित यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के अनुसार जुलाई से अगस्त के महीनों में आयोजित की जाती है। परिवार, दोस्त और साथी शांति, ज्ञान, समृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सर्वोच्च देवता भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आध्यात्मिक अमरनाथ यात्रा मार्ग पर निकलते हैं। अमरनाथ यात्रा के दो मार्ग हैं, एक लंबा और दूसरा छोटा। आप अपनी सुविधा और कठिनाई स्तर के अनुसार अमरनाथ मंदिर तक जाने का मुख्य मार्ग चुन सकते हैं। इस वीडियो में हमने अमरनाथ यात्रा के रूट मैप पर विस्तार से चर्चा की है, जिसकी मदद से आप अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकते हैं। एंड इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कैसी क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें, इसको पूरी डिटेल वीडियो आपको बताइए कि अमरनाथ यात्रा कैसे करें। एंड वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आप आराम से समझ जाओगे कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। सबसे पहले अमरनाथ कैसे पहुँचें। रस्तों पर चर्चा करने से पहले आइए देखें कि आप अमरनाथ कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से अमरनाथ 970 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे सड़क मार्ग से कवर किया जा सकता है। अमरनाथ में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू में स्थित है, जो लगभग 580 किलोमीटर दूर, मान लो 10 घंटे की करीबन ड्राइव करनी पड़ेगी, तब पहुंचोगे। एंड जम्मू से अमरनाथ लगभग 176 किलोमीटर दूर है। बस से अमरनाथ कैसे पहुँचें। दिल्ली से अमरनाथ के लिए बस टिकट ऑनलाइन बुक करें। बसों को एसी, नॉन एसी और वॉल्वो बस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस मार्ग पर निजी और सरकारी दोनों तरह की बसें चलती हैं। अगर आप मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और जयपुर जैसे दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो अमरनाथ गुफा तक सड़क मार्ग से जाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हवाई या रेल से यात्रा करने की सलाह दी जाती है। राज्य परिवहन और निजी ऑपरेटर जम्मू से पहलगाम और बालटाल तक बस सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ट्रेन से अमरनाथ की यात्रा ट्रेन से करना एक अच्छा विकल्प है। निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू में है, जो प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। जम्मू राजधानी, हिमगिरी एक्सप्रेस, सर्वोदय एक्सप्रेस और झेलम एक्सप्रेस कुछ ट्रेनें हैं जो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल आदि और जम्मू के बीच चलती हैं। एरोप्लेन से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे तक उड़ान भरना सबसे अच्छा तरीका है। हवाई अड्डा पहलगाम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, जो अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर है। जेट एयरवेज, इंडिगो और एयर इंडिया भारत के प्रमुख शहरों को श्रीनगर हवाई अड्डे से जोड़ते हैं। अमरनाथ मार्ग के लिए कौन सा रास्ता चुनें, बालटाल या पहलगाम? आइए जानते हैं। श्री अमरनाथ श्री श्राइन बोर्ड 2 मार्ग प्रदान करता है, जो कि पहला है पहलगाम से अमरनाथ एंड बालटाल से अमरनाथ। सबसे पहले अपन बात करते हैं बालटाल से अमरनाथ मार्ग। अमरनाथ बालटाल मार्ग बालटाल से डोमाली तक शुरू होता है। दूरी करीब 2 किलोमीटर है। यहाँ से बरारी तक 6 किलोमीटर और उसके बाद संगम तक 4 किलोमीटर और पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इससे आपके अंतिम गंतव्य अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी बचती है। एंड जो दूसरा रास्ता है वो इससे काफ़ी लंबा है। यह छोटा रास्ता है और इसे पूरा करने में केवल 1 से 2 दिन लगते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, जो ट्रैक द्वारा तय की जाती है। परंतु याद रखें कि यह मार्ग थोड़ा कठिन है और मौसम की स्थिति और क्षेत्र के भूभाग को ध्यान में रखते हुए यह बुजुर्ग नागरिकों के लिए बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखें कि इस मार्ग पर कोई चीज़ें या टट्टू उपलब्ध नहीं है। आप या तो पैदल चल सकते हैं या फिर डंडीज का विकल्प चुन सकते हैं। अब बात करते हैं पहलगाम से अमरनाथ। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पहलगाम के बेस कैंप से चंदनबारी तक शुरू होती है। इनके बीच की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। फिर चंदनबारी से 13 किलोमीटर का ट्रैक आपको शेषनाग और फिर 4.6 किलोमीटर का ट्रैक पंचतरणी तक ले जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको भगवान शिव के निवास अमरनाथ गुफा तक ले जाएगी। पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 36 से 48 किलोमीटर है और यह लगभग 3 से 5 दिन में पूरी होती है। अधिकांश तीर्थयात्री इस मार्ग को पसंद करते हैं क्योंकि यह ना केवल बालटाल मार्ग से थोड़ा आसान है बल्कि सुंदर भी है। इसलिए यदि आपके साथ वरिष्ठ या बुजुर्ग इंसान हैं एंड परिवार है तो ये आपके लिए बहुत बेहतर मार्ग है। साथ ही आप उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए टट्टू भी किराए पर ले सकते हैं। अमरनाथ हेलीकॉप्टर मार्ग से जो लोग पैदल अमरनाथ यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अमरनाथ हेलीकॉप्टर सेवाओं का विकल्प भी चुन सकते हैं। भारत पर्यटन विभाग बालटाल और पहलगाम हेलीपैड से अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था करता है। अब जब आप अमरनाथ मंदिर के लिए मार्ग मानचित्र जानते हैं तो आइए अपन जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा मार्ग पर उपलब्ध रुकने की व्यवस्था के क्या विकल्प हैं। आपको अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बालटाल, नुनवान, शेषनाग और पंचतरणी जैसे कई जगहों पर यात्री विश्राम के लिए शिविर मिल जाएंगे।
इन्हें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा निजी ठेकेदारों की मदद से स्थापित किया जाता है और इनकी लागत लगभग 250 से 400 रुपये प्रति रात होती है। अगर नहीं तो आप अमरनाथ यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर स्थापित निजी टेंट और झोपड़ियों में भी रह सकते हैं। वे रजाई, कंबल, तकिए और गद्दे से सुसज्जित हैं। इनकी कीमत आपको प्रति रात लगभग 250 रुपये से 1000 रुपये पड़ जाएगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको मुफ्त भोजन, पानी और जलपान की सुविधा दी जाएगी। कई जगहों पर लंगर भी उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको अपना खाना पकाने के लिए राशन चाहिए तो ये केवल चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतड़ी से सरकार द्वारा स्थापित डिपो पर ही किफ़ायती दाम पर उपलब्ध है। इसके साथ ही चाय की दुकानें और छोटे मोटे खाने पीने के स्थान भी उपलब्ध हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स रखें ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए आप डिब्बाबंद भोजन, डार्क चॉकलेट, भुने हुए चने, ग्लूकोज बिस्किट और सूखे मेवे से बनी चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बालटाल हेलीपैड पर एक कैफेटेरिया भी मिलेगा। बेशक यह तभी उपलब्ध होगा जब आप अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चुनेंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। नंबर 1, श्रीनगर, पहलगाम जैसे प्रमुख शहरों से विभिन्न स्थानों पर बसों के लिए बुकिंग काउंटर हैं। अगर आप परेशानी मुक्त यात्रा चाहते हैं तो टूरिज्म ऑफ इंडिया द्वारा अमरनाथ यात्रा पैकेज बुक कर सकते हैं। नंबर 2, यात्रियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। अमरनाथ मंदिर के मार्ग पर कई आपातकालीन सहायता केंद्र, चिकित्सा सहायता केंद्र और बेस अस्पताल स्थापित किए गए हैं। नंबर 3, बालटाल, नुनवान और अमरनाथ गुफा में SASB द्वारा आपके सामान को रखने के लिए क्लोक रूम की व्यवस्था की गई है। इनका 24 घंटे का शुल्क मात्र 10 रुपये होता है। नंबर 4, यदि आप निजी वाहन से आते हैं तो बालटाल आदर्श शिविर में 2 पहिया, हल्के वाहन और मध्यम वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 5, अमरनाथ यात्रा मार्ग पर BSNL नेटवर्क भी उपलब्ध है। यात्रियों को BSNL द्वारा नाम मात्र कीमत पर प्रीलोडेड यात्रा सिम उपलब्ध कराए जाते हैं। जरूरी सूचना, सुरक्षा कारणों से 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, 13 वर्ष से कम बच्चे और 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अमरनाथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। वीडियो में बताए गए सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद हमें यकीन है कि आप अमरनाथ यात्रा मार्गों के बारे में आपकी आशंकाएं अब स्पष्ट हो गई होंगी। 2 मार्ग रखें दिमाग में, बालटाल से अमरनाथ और पहलगाम से अमरनाथ। दोनों अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से अमरनाथ यात्रा को पूरा कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में आपको मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि आपको अपने शहर से अमरनाथ कैसे आना है, आपको वहाँ से फिर पहलगाम या बालटाल से अमरनाथ कैसे पहुँचना है, आपको भोजन कहाँ करना है एंड आपको रुकना कहाँ है। तो इतनी डिटेल वीडियो बनाने के बाद एक लाइक तो बनता है ना, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी आगे की अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगी तो पैसा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इसी आई कि मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट एंड जय अमरनाथ बाबा।